बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम हज़रात, आज हमने अल्लाह की तौफीक से नमाज तरावीह में 13वें पारे की तिलावत को सुना है। 12वें पारे का कुछ हिस्सा और 13वें पारे का कुछ हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े पर मुश्तमिल है। तो आज हम सरसरी तौर पर 12वें पारे से भी आपकी खिदमत में कुछ बातें रखेंगे और 13वें पारे से। 12वें पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन पर जो जानवर हैं उनका रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। अल्लाह ताला खालिक है, वही रिज़्क़ देने वाला है और हमारा राज़िक़ भी अल्लाह ही है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के लिए असबाब मुहैया फरमाए और हमसे ये कहा गया कि अल्लाह ताला पर एतमाद करते हुए अल्लाह के फज़ल को तलाश किया जाए। अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात को बयान फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया जो कि पहले रसूल हैं। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नूह अलैहिस्सलाम की दावत के जवाब में कौम ने कहा, आप तो हम जैसे इंसान हैं, आपके मानने वाले तो कमजोर लोग हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। और नूह अलैहिस्सलाम की दावत का उन्होंने मजाक बनाया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दिया और जब ये महसूस किया कि वे लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं तो अल्लाह ताला से बद्दुआ की। नतीजतन अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। कश्ती जब तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने आसमान को पानी बरसाने और ज़मीन को चश्मे उबालने का हुक्म दिया। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी के ऊपर आ गई। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप ईमान वालों को कश्ती में सवार करवाएं और साथ ही मुख्तलिफ जो मखलूक़ात हैं उनके जोड़े भी आप अपने साथ रखें। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी की मौजें चल रही है। बेटे पर नजर पड़ी तो कहा, या बुनय्या अर्कब माना, ऐ मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जाए। आज अल्लाह के अजाब से कोई चीज बचा नहीं सकती। तो बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ की ऊंचाई पर चला जाऊं, किसी चट्टान की पनाह में हासिल कर लूंगा। ये बातें चल रही थी कि एक मौज आई और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को डुबो दो। शफ़क़त पिदरी गालिब आई। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ये तो मेरा बेटा है जो मेरी निगाहों के सामने डूब रहा है। अल्लाह ने कहा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये आपका बेटा नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया।
आइंदा आप अपने बेटे के बारे में सवाल ना करें। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में फौरन कहा कि अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूं। अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। दोनों नबियों ने अल्लाह की तरफ बुलाया, साथ ये कहा कि हमारी कौम के लोगों, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर लो, अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला। लेकिन उन्होंने ना नूह अलैहिस्सलाम की कौम से इबरत लिया और ना ही अपने नबियों की दावत को कबूल किया। नतीजतन अल्लाह ने उन्हें इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए एक लड़के की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा कि ये इंसान है, उनकी जियाफत का इंतजाम किया। लेकिन जब उनके हाथ दस्तरखान की तरफ नहीं बढ़े तो डर महसूस किया कि कौन लोग हैं। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, आपको खुशखबरी देने के लिए आए हैं। फिर साथ ही कहा कि अगला जो हमारा कदम है वो लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ है, हम उनके लिए अल्लाह का अजाब लेके आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वहां तो लूत आबाद हैं अलैहिस्सलाम, एक नबी वहां मौजूद है, तो तुम अजाब क्यों लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वहां अल्लाह के नबी हैं, तो हम अल्लाह के नबी को, उनके मानने वालों को अलग करेंगे, फिर जो नाफरमान हैं उनको अजाब देंगे। जब अल्लाह के फरिश्ते वहां पहुंचे इंसानी शक्ल सूरत में, तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने उनके साथ बुराई का इरादा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो दूसरों को शरीक ठहराते थे, साथ साथ हम जिस परस्ती के शिकार थे, यानी मर्द आदमियों से ही अपनी शहवत को पूरा करना। लूत अलैहिस्सलाम ने खतरा महसूस किया, ये कहीं मेरे मेहमानों के साथ कोई बुरा सलूक न कर बैठे। अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों, ये मेरे मेहमान हैं, जरा मेरी इज्जत का ख्याल रखना, मेरे मेहमानों के साथ बुरा सलूक ना करना। अगर तुम निकाह करना चाहो तो मेरी बेटियां हैं, जायज तरीके से निकाह कर लो और जिंदगी गुजारो। उन्होंने कहा कि ऐ लूत, आप जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। अल्लाह के फरिश्तों ने कहा कि ऐ लूत, आप न घबराएं, हम तो इनके लिए अल्लाह का अजाब लेकर आए हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया गया, सारी बस्ती को उन पर उलट दिया गया और पत्थरों की बारिश बरसाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मदियन में आबाद थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को शरीक ठहराते और साथ ही नाप तोल में कमी करते थे। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि नाप तोल में कमी ना करो, लोगों के माल को नाजायज तरीके से न खाओ, लेकिन लोगों ने नहीं माना। नतीजतन एक जलजले में अल्लाह ताला ने उन सबको हलाक व बर्बाद कर दिया। नबियों के वाक़यात को बयान करके अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पैगाम दिया कि नबी, हमने ये वाक़यात आपके सामने क्यों बयान किए? इसलिए बयान किए ताकि आपको सिबात कदमी हासिल हो, इसलिए कि कौम के सामने आपको पेश होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लोगों को बुलाना है। साबका नबियों ने लोगों के सामने अल्लाह की तौहीद को रखा और फिर माशरे में चलने वाले गुनाहों की तरफ इशारा किया, तो लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की रोशनी में दावत दीन के नतीजा में पहुंचने वाली तमाम तर तकालीफ पर सब्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान करवाया और कहा कि ये अहसनुल क़सस है, वाक़यात में सबसे बेहतरीन वाक़या। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम के, और याकूब अलैहिस्सलाम बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम के, इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे से उन्होंने ख्वाब देखा
11 सितारे, एक सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे हैं। आगे चल के यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी होना है और अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं और अंबिया को ख्वाबों की ताबीर पे इल्म दिया जाता है। छोटे से बच्चे यूसुफ ने अलैहिस्सलाम ख्वाब देखा और अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है। बाप ने ख्वाब को सुना, ताबीर को समझा और बेटे को इशारा दिया कि बेटा, ये ख्वाब किसी और को ना बताना। अगर तुम बताओगे तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई बुरा मामला हो जाए, लिहाजा ख्वाब को अपनी हद तक ही रखना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उनके एक और भाई थे जिनको लोग बिन्यामीन कहते हैं, लेकिन अहादीस में ये नाम नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई ये दोनों छोटे थे, बाकी जो 10 भाई हैं ये बड़े थे। फितरी बात है कि जो बड़े हो जाते हैं, माँ बाप के दिल में उनकी मोहब्बत किसी कदर कम हो जाती है और जो छोटे होते हैं उनसे लगाव ज्यादा होता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम का लगाव यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादा था। दूसरे जो 10 भाई हैं उन्होंने ख्याल किया कि हमारे बाप यूसुफ ही को चाहते और हमारी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है, क्या किया जाए। उन सब ने प्रोग्राम बनाया और फैसला यह तय पाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को निगाहों से हटा दिया जाए, तो फिर बाप की मोहब्बत हमें हासिल हो सकती है। मशवरे में बात आई कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, तो बात यह तय पाई कि किसी कुएं में डाल देंगे। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम लोग खेल का, तफरीह का प्रोग्राम बना रहे हैं और जी ये चाहता है कि अपने छोटे भाई यूसुफ को भी साथ रख लिया जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने खतरा महसूस किया, बच्चे से लगाव था। कहा कि बेटो, तुम तो बड़े हो, खेल कूद में रह जाओगे, यूसुफ छोटा सा है, कहीं ऐसा ना हो कि तन्हाई का मौका पाकर भेड़िया आ जाए और कोई नुकसान पहुंचा दे। लिहाजा यूसुफ को साथ ना ले जाओ, तुम बड़े बड़े सारे के सारे निकल जाओ। उन्होंने कहा कि अब्बा जान कैसी बात करते हैं, यूसुफ को हमारी मौजूदगी में कोई नुकसान पहुंचेगा, आप हमारे साथ भेज दीजिए, हम उनकी हिफाजत करेंगे, निगरानी करेंगे। पहले इन लोगों का प्रोग्राम तय था कि किसी तरह यूसुफ को बाप की निगाहों से गायब कर दिया जाए। चुनाचे ये लोग गए खेल के नाम पर और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े उन्होंने उतार दिए, एक कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया। जो कपड़े थे, एक भेड़िए को ज़बह किया, दुम्बे को ज़बह किया और फूल में कपड़ों को लथपथ किया। रात को रोते हुए बाप के पास आए और कहा कि अब्बा जान, आपने जैसे कहा था वैसे ही हो। यूसुफ को भेड़िए ने खा दिया और ये रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो समझ लिया कि ये सब इन्हीं का किया धरा है, इसलिए कि कपड़े सारे सही सालिम में, सिर्फ खून के छींटे और दाग धब्बे हैं, बाकी कपड़े सही सालिम में। कहा कि मैं अपने मामले को अल्लाह की तरफ लौटाता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते रोते बीनाई चली गई और उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिया गया था। तो एक गुजरने वाले काफिले ने पानी की जरूरत महसूस की, डोल को कुएं में डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ के ऊपर की तरफ आ गए। अब उस जमाने में बच्चे फरोख्त हो रहे थे। गुजरने वाले काफिले ने जब देखा कि डोल में बच्चा है तो उसने खुशखबरी सुना दी काफिले वालों को, मुबारक हो, एक बच्चा मिल गया है, यानी अब हम इस बच्चे को बेचेंगे, फायदा हासिल करेंगे। खुशी खुशी वो मिस्र में ले गए और मिस्र के बाजार में बोली लगा दी।
अजीज मिस्र की निगाह पड़ी तो अजीज मिस्र ने खूबसूरत बच्चे को खरीद लिया इस इरादे से कि यह बच्चा हमारे काम आ जाएगा। अब अजीज मिस्र के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत हो रही है। वक्त गुजरता रहा। अजीज मिस्र की बीवी जवान बच्चे को देखती है तो दिल में बुराई का इरादा पैदा होता है, बुराई पर आमदा करती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मालिक के साथ खियानत करना पसंद नहीं की। लेकिन ये बातें छूटी नहीं। महल्ले की औरतों को पता चल गया। महल्ले की औरतों ने ताना देना शुरू किया कि देखो घर के बच्चे के साथ ही इसने दिल बुरा कर लिया, बुराई का इरादा कर बैठी। अजीज मिस्र की बीवी के दिल में ख्याल आया कि खामखा में बदनाम हो रही। उसने महल्ले की औरतों को तलब किया जो अजीज मिस्र की बीवी के बारे में लोगों के दरमियान, औरतों के दरमियान बातों को फैला रही थी। उन सबको बिठाया, उनके लिए गाँव तकिए लगा दिए और हाथ में, हर एक के हाथ में चाकू को थमा दिया और काटने की कोशिश है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी, यूसुफ आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां आए तो उस सब औरतों की निगाहें यूसुफ अलैहिस्सलाम पे पड़ी। तो उन्होंने कहा, हाँ ये तो इंसान नहीं लगता। और फिर उन्होंने छुरी से अपनी उंगलियों को काट लिया। अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यह तुमने क्या कर लिया? ताना मुझको देती थी और खुद उंगलियां काट ली। दिन गुजरते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब की कि अल्लाह औरतों के शर से बचा ले। आखिर एक दिन ऐसा आया, अजीज मिस्र की बीवी ने तन्हाई को गनीमत जानते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोशे तन्हाई में ले गई और दावत गुनाह दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भी माइल हुआ। अल्लाह ने बयान फरमाया कि हमने एक निशानी दिखा दी। नतीजतन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बुराई से बचा लिया और कहा कि मैं ये खियानत नहीं कर सकता, मेरा रब मुझे देख रहा है। तन्हाई से दौड़ पड़े। अजीज मिस्र की बीवी भी पीछे पीछे दौड़ रही और जब दरवाजे पर पहुंचे तो अजीज मिस्र सामने खड़ा है। जैसे ही शौहर को देखा तो सारा इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पे लगा दिया कि ये मेरे साथ बुरा काम करना चाहता है। अजीज मिस्र ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र से कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं ना तो बुराई का इरादा कर रहा हूं और ना ही मैंने कोई बुराई की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां एक गवाही देने वाले को भेज दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी बात कहें, अजीज मिस्र की बीवी अपनी बात कहे, दोनों में से कोई एक सच्चा होगा, कोई एक झूठा होगा। तो एक गवाही देने वाले ने अपनी बात रखी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कपड़ा सामने से फटा है तो यूसुफ कसूरवार है और अजीज मिस्र की बीवी बेकसूर है। अगर यूसुफ के कपड़े पीछे से फटे हैं तो यूसुफ बेकसूर है और अजीज मिस्र की बीवी कसूरवार है। कपड़े देखे गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े पीछे से फटे थे, तो गोया कि यूसुफ अपने दामन को बचाते हुए जब भाग रहे थे तो पीछे से उसने दामन पकड़ा और खींचा। अजीज मिस्र ने दोनों को छोड़ दिया, लेकिन अजीज मिस्र की बीवी उसने ठान लिया था, अगर ये मेरी बात मानता है तो ठीक है, वरना यूसुफ सलाखों के पीछे हो, यानी जेल में हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह, बुराई में मुलव्विस होने से तो बेहतर यह है कि मैं जेल चला जाऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। एक लंबे वक्त तक जेल में रहे। जेल में दो साथियों से यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई।
उन्होंने ख्वाब देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छा और भला देखा, अपने ख्वाब की ताबीर पूछना चाहा। कहा कि हमने ख्वाब देखा है, आप उसकी ताबीर बता दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं ताबीर बता दूंगा, खाना लगने तक मैं तुम्हारे सामने एक बात रखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को पेश किए। मुख्तलिफ खुदा बेहतर हैं, एक अल्लाह। मौके को गनीमत जानते अकीदे तौहीद की दावत दी है, और यह भी कहा कि मेरा ताल्लुक तौहीद वाले घराने से। फिर ख्वाब की ताबीर बयान की। कहा कि तुम में से एक आदमी छूट जाएगा और एक आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। चुनाचे जिस आदमी के बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी मुलाजिमत बहाल हो जाएगी, तुम बादशाह के यहां मुलाजिम हो जाओगे, तो उससे कहा कि देखो, जब तुम्हारी रिहाई हो जाए तो तुम मुझे याद करो। लेकिन वो भूल गए। अब अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा, 7 बालियां सूखी हैं और 7 बालियां तरोताजा हैं, और 7 दुबली पतली गाय 7 मोटी गाय को खा रही। अजीज मिस्र ने ख्वाब अपने खास लोगों के दरमियान पेश किया, तो उन्होंने कहा यह तो बस ऐसे ही ख्याली बातें, भला ऐसे में कोई ख्वाब होता है? तो वो आदमी जो जेल से रिहा हुआ था, जिसके ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था, उसने कहा कि आप अगर मुझे थोड़ा सा मौका दें तो मैं जेल जाके एक आदमी से ताबीर मांगूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो आया और कहा कि ख्वाब की ताबीर बयान करें। कहा कि ख्वाब किसने देखा? अजीज मिस्र ने देखा। ठीक है, ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि 7 साल कैद साली के आएंगे, जो खुद दाना आ रहा है किफायत शियारी के साथ काम लिया जाए, और फिर ये कि गल्ला भी महफूज कर लिया जाए ताकि कैद साली के जमाने में काम आ जाए। अजीज मिस्र के सामने ख्वाब की ताबीर आ गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का पैगाम जारी हो गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले मेरा जुर्म साबित किया जाए, फिर मैं जेल से निकलूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र कमाल का है। हम होते तो शायद जेल से निकल जाते, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र देखिए कि तवील अरसा जेल में रहने के बावजूद रिहाई का पैगाम देकर ये कह रहे हैं कि मेरा जुर्म साबित किया जाए कि किस वजह से मुझे जेल में रखा गया है। अजीज मिस्र की बीवी के सामने बात आई तो उसने साफ तौर पर इतराफ कर लिया कि यूसुफ की कोई गलती नहीं है, गलती दरअसल हमारी है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई हुई। अजीज मिस्र के पास आए। अजीज मिस्र ने एक अच्छा पोस्ट देने का वादा फरमाया कि मैं आपको अच्छी जायदाद, अच्छा पोस्ट आपको दे दूं, आपको अपना करीबी बना के रखूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे गल्ले पर ही जिम्मेदार बना दें। अब चूंकि ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया था, कैसे हालात पर काबू पाया जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम अच्छी तरह समझते थे। कहा कि ठीक है, राशन की जो जिम्मेदारी है वो मेरे हवाले कर। बड़ी हिकमत के साथ, दूरंदेशी के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उधर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को इत्तला मिलती कि मिस्र में कोई अच्छा वजीर आया है, बड़े इंसाफ के साथ वो राशन को तकसीम कर रहा है। चुनाचे अपने बाप से इजाजत तलब करते हैं कि अब्बा जान आप इजाजत दे दें ताकि हम राशन खरीद लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई अपने इलाके से मिस्र आते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान गए, ये तो मेरे भाई हैं, लेकिन बात को दिल ही में रखा। कहां से आए? हम किनान से आए। कैसे हो? जी ठीक है। आपके पीछे कौन है?
हमारे बाप हैं, एक छोटा सा भाई रहता है। अच्छा ठीक है। राशन जो उनको दिया जाना था, उनकी थैलियों में पूरा पूरा राशन डाल दिया गया, और जो पैसा वो ले आए थे वो पैसा भी उनकी थैलियों में दबा दिया। खुशी खुशी राशन लेके वो लोग किनान पहुंचे, और जाते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई भाई है तो उसको भी ले आओ, ताकि उसको भी उसका राशन मिल जाए। खुशी खुशी वो लोग घर पहुंचे, राशन की थैलियां खोली, अनाज अपने बाप को बताया, और कहा कि अब्बाजान पैसे भी वापस दे दिए गए। और वजीर ने कहा है कि अपने छोटे भाई को भी आइंदा ले आना, ताकि उसको भी गल्ला मिल जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर महसूस किया कि यूसुफ को जुदा है एक जमाना हो चुका है, अब इन्होंने एक नया प्रोग्राम तरतीब दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे को भी गायब करो। लेकिन तमाम भाइयों ने उम्मीद दिलाई, अब्बा जान इनके साथ कोई बुरा मामला नहीं होगा, हम तो राशन लेने के लिए जा रहे हैं, हालात देखें कैसे हैं, कैसे साली पड़ी हुई है, खाने को कुछ नहीं है, अगर राशन मिल जाता है एक भाई का तो अच्छा है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में से कोई एक जिम्मेदारी ले ले, तब मैं छोड़ूंगा वरना नहीं छोड़ूंगा। तो उनमें से एक ने कहा कि अब्बा जान मैं जिम्मेदार, इसको लेके आओ। अब जब 11 भाई अपने बाप से जुदा हो रहे हैं, तो बाप ने अपने बच्चों को देखा, कहा कि बेटो लोगों की नजर न लग जाए, एक बाप के 11 बेटे हैं, मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हो जाना, लोगों को शुबा ना हो कि एक बाप के बेटे। खैर वहां पहुंच गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, सारे भाई हैं, और वो छोटा भाई भी है जिसके साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर इख्तियार किया कि इस छोटे से भाई को कैसे रोका जाए। जब अनाज उनकी थैलियों में डाल दिया गया, तो छोटे भाई की थैली की पहचान कर ली गई कि इसका थैला कौन सा है। फिर बादशाह का कप उसमें छुपा दिया गया। काफिले वालों के रवाना होने से पहले कहा गया कि बादशाह का एक प्याला गुम हो गया है, लिहाजा आप सब लोग रुके, तलाशी होने वाली है। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो आप, हम चोरी करने थोड़ी आए हैं, हम जमीन में फसाद नहीं फैलाना चाहते, हम तो अनाज लेने के लिए आए। कहा कि भाई चोरी हो गई है, हम देख लेंगे। अब बातें जब चलती हैं तो ठीक है देख लीजिए, अगर मिल गया तो जो सजा देना है दे देंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अब तलाशी शुरू हो गई, तो छोटे भाई की थैली में वो कप निकला। अब सारी मन्नत समाजत करने लगे, इसको छोड़ दो, हमारा बाप बूढ़ा है और परेशान है और परेशान हो जाएगा, हमने से किसी को रोक दो। कहा कि नहीं, पहले क्या बात हुई थी, जिसने चोरी किया होगा उसके साथ जो मामला करना है कर, तो अब हम इसको पकड़ लेंगे। पकड़ लिए गए। अब सारे परेशान हो गए, क्या किया जाए। और वो भी परेशान हो जो जिम्मेदारी लेके आया था, उसने कहा कि मैं बाप के पास नहीं आ सकता, आप लोग चले जाओ। और इधर छोटे भाई को जब पकड़ लिया गया और उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और कहा डरने और घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। दोनों भाई एक दूसरे की पहचान कर। अब वो लोग वहां पहुंचे याकूब अलैहिस्सलाम के पास। याकूब अलैहिस्सलाम परेशान है। याकूब अलैहिस्सलाम के 3 बच्चे जुदा हो चुके। यूसुफ पहले जुदा हो गए थे, फिर यूसुफ का भाई वो जुदा हो गया, जिसने जिम्मेदारी ली थी वो जुदा। परेशानियां बढ़ती चली गई। तीसरी दफे फिर गल्ला लेने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे आए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान करवाई। कहा कि जानते हो तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया। इतना जुमला कहना था कि बरसों की कहानी याद आ गई।
अच्छा आप यूसुफ हैं? माफ कीजिए, हमसे गलती हुई। कहा ठीक है, मैंने माफ कर दिया, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ये मेरी कमीज है, आप जाएं और अब्बा को दे दें, साथ में लेकर आ जाए। जब काफिला यहां से निकला तो वहां याकूब अलैहिस्सलाम महसूस कर रहे हैं कि यूसुफ की खुशबू आ रही है। घर में जो लोग मौजूद थे उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यूसुफ आ रहा है, यूसुफ आ रहा है, यूसुफ की महक से महसूस है। तो उन्होंने कहा कि आप वही पुराने पागलपन की बातें शुरू कर दी, वही पुरानी बातें, पुरानी बातें। खैर, यह काफिला जो चल रहा था यह करीब आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज याकूब अलैहिस्सलाम पर डाल दी गई, तो जो बीनाई खत्म हो गई थी, बीनाई वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया गया कि आपको यूसुफ ने बुलाया है अलैहिस्सलाम। फिर सारे के सारे बखुशी वहां पर पहुंचे और जब दरबार में पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, जो ख्वाब मैंने बचपन में देखा था उसकी यह ताबीर है। एक सूरज, एक चांद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। सूरज और चांद से माँ बाप हैं और 11 सितारे 11 भाई। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। इस वाकये को बयान करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ये एक वाकया है जिसको हमने आपके सामने बयान किया। आप उस वक्त नहीं थे, ये गैब की बात है जो हम आपको बयान कर रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि ईमान लाने वालों में से अक्सरियत ऐसे लोगों की होती जो मुशरिकों की। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, इस रास्ते के हवाले से मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं, इल्म के साथ, बसीरत के साथ, और मेरे मानने वालों का भी यही तरीका है। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मजीद नेमतें मिल जाएंगी, नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलिमे तय्यबा की मिसाल बयान फरमाया। कलिमे तय्यबा की मिसाल एक ऐसे दरख्त की है जिसकी जड़ें जमीन में हैं और शाखें आसमान की तरफ बुलंद हो रही। फिर कलमे कबीसा शिर्क की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि एक ऐसा दरख्त के जिसकी जड़ें ना हो और उसको कोई करार ना हो, हवाएं आए तो उसको गिरा दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते थे, वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा ले। तो गोया के 12वें पारे में और 13वें पारे में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान फरमाया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ये वाक़यात हैं, ये हमने आपके लिए बयान किए। तो अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को सुनने से हमें हौसला मिलता है और जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता है कि किस तरह आजमाइशों का दौर रहा अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन अल्लाह के साथ कोई शिकवा और शिकायत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ वो करते ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो ये कुछ बातें हैं 12वें और 13वें पारे की रोशनी में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझने और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।